इस सेक्शन में हम लोगों ने आई थिंक फायरवॉल ऑथेंटिकेशन पे डिस्कशन कर लिया है। लेयर 2 फायरवॉल पे हमने डिस्कशन कर लिया है। हाई अवेलेबिलिटी हमने डिस्कशन कर लिया है क्या? नहीं सर, नहीं आज का किया। टॉपिक था। अच्छा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? यस सर। ठीक है। वीपीएन के लिए मैंने आप लोग को एक बेसिक वीपीएन वीडियो भेजा हुआ है यस और सर। आप लोग आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स हम लोग मंडे को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर टाइम है आप लोग के पास। सर और वो हाई जो VPN वीडियो का नाम क्या दिए हुए सर, मुझे तो नहीं मिला। बेसिक वीपीएन वीडियो है वो। यूट्यूब चैनल ठीक। मैंने शेयर किया आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैंने शेयर व्हाट्सएप पे मिला है, राइट सर। किया। हाँ हाँ। मिल गया सर, मिल गया। सो नाउ आज हम फोकस करते हैं ऑन हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कुछ भी आइडिया आप लोग को है एवरीवन? सर रिडंडेंट मोड में रहता है सर, रिडंडेंसी रहती है। ठीक है। और अगर एक फेलियर हो गया तो एक एक्टिव रहता है सर, एक पैसिव रहता है, या तो दोनों एक्टिव करके लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। ओके, ये एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव ये मोड है, राइट? यस सर। ये मोड है, ठीक है। नीरज, कुछ हेल्प करेंगे आप भी? यस सर। हम्म हाई अवेलेबल HA मोड का मतलब है सर, इट स्टैंड फॉर हाई अवेलेबिलिटी। एंड हम्म हाई अवेलेबिलिटी में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फायरवॉल या कोई सॉरी भी सर, राउटर हो तो मतलब उसमें मुझे दो डिवाइसेस चाहिए होती है। हम्म ठीक है, फॉर हाई अवेलेबिलिटी, इफ वन अपलिंक इज डाउन हम्म or one device goes down, then हम्म all the traffic will move to this one, another device. Okay, and there will be no any impact of production, right? And ओके। it is totally different from this WAN failover. WAN failover, in WAN failover, what we will did कि एक ही डिवाइस वैन पे हम, फेलोवर का मतलब आप कह रहे हैं आईएसपी डाउन हो गया, राइट? हाँ हाँ, WAN failover का मतलब कि मेरा ISP डाउन हो गया। अच्छा। करेक्ट। और एक ही ठीक है। डिवाइस पे, एक ही डिवाइस पे मैं दो अपलिंक, दो अलग अलग आईएसपी से अपलिंक कॉन्फ़िगर करता हूँ, उसमें एक ही डिवाइस यूज होती है। बट इन एचए मोड हम दो डिवाइस का हमको रिक्वायरमेंट रहता है। एक डिवाइस जो है अगर वो बॉक्स डाउन जैसे, होता है तो, राइट? यस। बॉक्स आपका डाउन होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। अमित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अमित, हाई अवेलेबिलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस कुछ सर। भी आपको आइडिया है हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? कभी सुना है आपने? यस सर, किया ठीक है है। सर। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाई अवेलेबिलिटी रिडंडेंसी के लिए ये होता है, इन केस जैसे हमारे पास दो फायरवॉल है, हम्म तो हम लोग एक पोर्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं और एक उसको एच ए सिंक में करते हैं। हम्म सो इन इफ एनी डिवाइस गोज डाउन, हम्म अनदर विल टेक ओवर एज अ आई मीन अदर विल बैकअप। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? यस सर, यस। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। तो मेरे पास एक स्मॉल सी टोपोलॉजी है। ठीक है। ओके, इस स्मॉल सी टोपोलॉजी में हम लोगों ने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने लैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये आपका लैन इंटरफेस हो गया, ये आपका वैन इंटरफेस। तो इस फाइवल डिवाइस पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नैट, वीपीएन। सो यू कैन से ट्रैफिक जो है आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू फाइवल। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। बट इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक सिंगल बॉक्स है। ठीक है, एक सिंगल बॉक्स। मैं बॉक्स लेवल रिडंडेंसी की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक सिंगल फाइवल बॉक्स है। अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो गई। आपके लैन यूज़र इंटरनेट की तरफ नहीं जा सकते। लैन यूज़र इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको जाना होता है बैकअप प्लान के साथ।
आपको अगर लग रहा है एक फाइवल बॉक्स है वो डाउन हो सकता है तो आपको बैकअप प्लान के साथ जाना चाहिए। तो मैं एक और फाइवल डिवाइस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक और फाइवल डिवाइस। तो ये आपका फाइवल बॉक्स 2 है, ये फाइवल बॉक्स 1। अब देखो अभी आप फोर्टिनेट के साथ काम कर रहे हो, तो फोर्टिनेट में क्या होता है, हम हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर क्रिएट करते हैं। और एक हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर आप मैक्सिमम 8 फायरवॉल को ऐड कर सकते हो, 8 फायरवॉल डिवाइस। ठीक है, अगर आप पोलोल्टो में काम करते हैं तो हाई अवेलेबिलिटी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन 2 फायरवॉल डिवाइस। तो हर फायरवॉल का अपना फीचर होता है, लिमिटेशन होता है। अगर आप एफ में काम करते हैं, सिस्को एफ, वहाँ पे आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन 2 फायरवॉल डिवाइस। और वहाँ पे सिर्फ आपको एक्टिव पैसिव का ही ऑप्शन मिलता है, एक्टिव एक्टिव का भी ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, 48 पे आते हैं। मैंने कहा सेकेंड फाइवल बॉक्स मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे आपने सेकेंड फाइवल बॉक्स ऐड किया तो आपको टोपोलॉजी चेंज करनी है। तो ये आपका आईएसपी पोर्शन स्विच, ये आपका आईएसपी पोर्शन, और ये आपका लैंड साइड पोर्शन। सेकेंड फाइवल बॉक्स हमने यूज किया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी या फॉर बैकअप। अगर आप हाई अवेलेबिलिटी मोड की बात करोगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी और एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी। दो ऑप्शन आपके पास। इन बिटवीन फाउल बॉक्स 1 एंड फाउल बॉक्स 2 हमें एक फेल ओवर लिंक यूज करना होता है। इसको आप कहते हो हाई अवेलेबिलिटी लिंक, या इसको कहते हो आप फेल ओवर लिंक। फेल ओवर लिंक। अगर आप 48 में काम कर रहे हो, आप सिस्को में काम कर रहे हो, आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, तो आपके पास आपको सिंगल फेल ओवर लिंक चाहिए। बट अगर आप पोलो अल्टो फाउल बॉक्स में काम कर रहे हो तो आपको दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है, HA1 कंट्रोल लिंक, HA2 डेटा लिंक। दो सेपरेट लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन 48 फावर डिवाइस आपको सिर्फ सिंगल लिंक की रिक्वायरमेंट है, सिंगल इंटरफेस। नाउ अगर आप एक्टिव पैसिव के साथ काम कर रहे हो, अगर आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो के साथ काम कर रहे हो, इन एक्टिव पैसिव सिनेरियो एक फावर डिवाइस आपका एक्ट करता है एज अ एक्टिव बॉक्स, और रेस्ट जो फॉरवर्ड डिवाइस आपने उस हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है, रेस्ट फायरवॉल का स्टेटस होगा पैसिव। मैंने कहा एक सिंगल हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर के अंदर आप कितने फायरवॉल्स को ऐड कर सकते हो, 8 इन 48। यानी एक फायरवॉल बॉक्स आपका होगा क्या, एक फायरवॉल बॉक्स होगा एक्टिव, और बाकी जो रेस्ट 7 फायरवॉल डिवाइस है उनका स्टेटस क्या होगा, पैसिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सेकेंड फायरवॉल बॉक्स का स्टेटस क्या है, पैसिव। और देखो फावल बॉक्स 2 आपका वो कॉपी होता है फावल बॉक्स 1 का, पूरी तरह से वो कॉपी है फावल बॉक्स 1 का। यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फावल बॉक्स 1 पे करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया, VPN कॉन्फ़िगरेशन किया, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप फावल बॉक्स 1 पे करेंगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होगी फायरवॉल बॉक्स 2 पे थ्रू दिस फेल ओवर लिंक। तो फाउल बॉक्स 2 क्या आपका वो कॉपी है फाउल बॉक्स 1 का, पूरी तरह से। बट हाँ, उस फाउल बॉक्स को आप यूटिलाइज कर नहीं सकते क्योंकि उसका स्टेटस क्या है, पैसिव। तो अगर आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम कर रहे हो तो एक फाउल आपका एक्टिवली मैनेज करेगा ट्रैफिक को, और दूसरा फाउल बॉक्स का स्टेटस क्या होगा, एज अ बैकअप फाउल बॉक्स। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, पॉइंट ये है कि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू एक्टिव अप्लायंस। जैसे ही ये एक्टिव बॉक्स आपका डाउन हुआ तो फाइवल बॉक्स 1 क्या करता है, थ्रू दिस HA लिंक, पावर बॉक्स 1 क्या करता है, थ्रू दिस HA लिंक वो एक कीप अलाइव मैसेज भेजता है। हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, कीप अलाइव की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, HA स्टेटस की इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। तो फाइवल बॉक्स 1 हेलो पैकेट भेजता है फाइवल बॉक्स 2 को, वो कहता है हेलो मैं एक्टिव हूँ। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। जैसे ही ये बॉक्स आपका डाउन हुआ और फाइवल बॉक्स 2 को कोई भी हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है, फाइवल बॉक्स 2 को कोई भी हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, क्योंकि फाइवल बॉक्स 1 आपका डाउन हो गया। तो जैसे ही फाउल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है तो वो आइडिया लगा लेगा कि फाउल बॉक्स 1 डाउन हो चुका है और मुझे अपना मोड चेंज करना है। तो मैं हूँ क्या, एक्टिव फायरवॉल डिवाइस।
और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैवल करती है वाया फावल बॉक्स 2। सो इन एक्टिव पैसिव क्लस्टर you can utilize only one firewall box. Rest firewall devices are in passive status, in passive mode. अगर आपको दोनों फाइवर बॉक्स को यूटिलाइज करना है, आपको लगता है मुझे दोनों फाइवर बॉक्स को यूटिलाइज करना है, सो यू कैन गो विथ एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव फेल ओवर, इनएक्टिव एक्टिव फेल ओवर क्या होता है? दोनों फाइवर डिवाइस का स्टेटस क्या होता है आपका? एक्टिव। यहाँ पे ये ट्रैफिक को लोड बैलेंस करते हैं, यानी कुछ ट्रैफिक आपकी फाइवर बॉक्स 1 से जा रही है और कुछ ट्रैफिक आपकी फाइवर बॉक्स 2 से जा रही है। यहाँ पे ये इक्वल लोड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास है, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। अब कुछ ट्रबल शूटिंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे, ट्रबल शूटिंग सिनेरियो। तो पहला ट्रबल शूटिंग सिनेरियो क्या है कि जैसे आपका ये बॉक्स आपका अप है, लैन इंटरफेस भी अप है, बट ये जो वैन इंटरफेस है ये आपका डाउन हो गया। फॉर एग्जांपल, बॉक्स अप है, लैन इंटरफेस अप है, बट ये वैन इंटरफेस ये डाउन हो गया, और आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम कर रहे हो, तो ये बॉक्स आपका एक्टिव है, ट्रैफिक इस फाइवल बॉक्स पे हिट करेगी, पर ट्रैफिक ट्रेवल कर नहीं सकती है क्योंकि ये इंटरफेस आपका डाउन है। सो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? इस सिनेरियो में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे कहते हैं लिंक मॉनिटरिंग। लिंक मॉनिटरिंग, और ये फोर्टिनेट का फीचर नहीं है। आप किसी फाइवल बॉक्स पे हाई अवेलेबिलिटी आप कॉन्फ़िगर करो, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन टैब के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है, लिंक मॉनिटरिंग का ऑप्शन। सो यू कैन मॉनिटर योर लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस इन हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने इस वैन इंटरफेस को मॉनिटर पे लगा दिया, लैन इंटरफेस को मॉनिटर पे लगा दिया, तो जैसे ही आपका वैन इंटरफेस डाउन होगा, ये बॉक्स का स्टेटस क्या हो जाएगा? पैसिव। और ये बॉक्स का स्टेटस क्या होगा? एक्टिव, ऑटोमेटिकली। तो ये पहला ऑप्शन है ट्रबल शूटिंग का, अगर आपका वैन इंटरफेस डाउन हो रहा है तो आप लिंक मॉनिटरिंग का फीचर यूज कर सकते हो। एक और ट्रबल शूटिंग सिनारियो हम डिस्कशन कर सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो बॉक्स है फायरवॉल बॉक्स 1 आपका ये एक्टिव है, फायरवॉल बॉक्स 1 आपका एक्टिव है, वैन इंटरफेस आपका एक्टिव है, लैन इंटरफेस भी आपका अप है, बट ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक डाउन हो गया तो अमित, राजेश, अगर ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका डाउन हो गया तो क्या होगा? अगर ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक डाउन हो गया तो ये बॉक्स का स्टेटस क्या? एक्टिव है। जैसे ही लिंक डाउन होगा, फावल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अभी डाउन कैसे हो गया? हो सकता है आपने यहाँ पे एक स्विच लगा के रखा हुआ है, क्योंकि दोनों डिवाइस डिफरेंट रैक में होंगे, सबका पावर सप्लाई भी अलग होगा। अमित, राजेश, नीरज, राइट? यस यस। यस सर। सो यहाँ पे मान लो आपने एक लेयर 2 स्विच लगा के रखा हुआ, दोनों डिफरेंट रैक में लगे हुए थे। कनेक्ट करने के लिए आपने एक लेयर 2 स्विच लगा दिया था वहाँ पे, एच ए इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए। स्विच ही रिस्टार्ट हो गया आपका, स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो गया। यस यस। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका क्या हो गया? डाउन हो गया। अगर ये हाई अवेलेबिलिटी लिंक डाउन हो गया, बॉक्स अप है आपका, वैन इंटरफेस अप है, लैन इंटरफेस अप है, बट हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपका डाउन हो गया, तो फाइवल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है, इसको हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है। तो फाइवल बॉक्स 2 ये आइडिया लगा लेगा कि फाइवल बॉक्स 1 डाउन हो गया और मुझे अपना स्टेटस चेंज करना चाहिए, तो मैं हूँ एक्टिव, बट ये बॉक्स डाउन तो है नहीं। तो फाइवल बॉक्स 2 क्या है? वो कॉपी है फाइवल बॉक्स 1 का, मिथ। यस। तो जैसे ही वो डिवाइस अप होगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। देखो सेम आईपी, आप यहाँ भी वही आईपी आप यूज कर रहे हो, आईपी कॉन्फ्लिक्शन एरर आनी स्टार्ट हो गई। सो यू कैन फेस इशू इन योर नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप बैकअप प्लान के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी लिंक, हम यहाँ पे एक और इंटरफेस ऐड कर सकते हैं, ये आपका बैकअप इंटरफेस है, तो ये आपका HA1 हो गया। और जो एक और इंटरफेस आपने ऐड किया, इसको आप बोल रहे हो HA2। अब देखो, अगर आप कंपेयर करते हो ना फोर्टिनेट को बाकी फाइवल डिवाइस से, तो फोर्टिनेट में आप मल्टीपल बैकअप लिंक आप ऐड कर सकते हो, मल्टीपल बैकअप लिंक।
बट अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो सिर्फ आप एक बैकअप लिंक ऐड कर सकते हो, एक बैकअप लिंक आप ऐड कर सकते हो। बट फोर्टिनेट में क्या, आप मल्टीपल बैकअप लिंक, अगर एक आपका डाउन हो गया दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, एक और बैकअप लिंक आपने लगा कर रखा, ये डाउन होगा तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो फोर्टिनेट में क्या, मल्टीपल बैकअप लिंक आप ऐड कर सकते हो। तो ये क्या है आपका HA2। जब आप एक और लिंक ऐड करते हो तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है, हार्ट बीट इंटरफेस प्रायोरिटी आपको सेट करनी होती है कि आप किस इंटरफेस को यूटिलाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने कहा कि इस इंटरफेस को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो आपका हेलो पैकेट एच स्टेटस की इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस से जा रही है। जैसे ही डाउन होगा ये इंटरफेस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा HA2 ऑटोमेटिकली। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अमित, राजेश, नीरज। यस सर। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मुझे फेल ओवर कॉन्फ़िगर करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन की? तो मैं बात कर रहा हूँ क्या रिक्वायरमेंट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, आपके पास सेम मॉडल होना चाहिए, सेम हार्डवेयर मॉडल। सेम हार्डवेयर मॉडल का मतलब, अगर ये आपने लिया हुआ है 4890E और ये है 4800D, तो आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। सेम हार्डवेयर या सेम मॉडल आपके पास होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, सेम 40 OS वर्जन, सेम 40 OS वर्जन आपके पास होना चाहिए। सेम 40 OS वर्जन, जैसे आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 6.4, यहाँ पे यूज कर रहे हो 7.0, हाई अवेलेबिलिटी आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप जा रहे हो ओके, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए, सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस, सेम सेट ऑफ लाइसेंस आपके दोनों डिवाइस पे होने चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है, कि मान लो अगर आपका ये आपका मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, बट लाइसेंस इस डिवाइस पे 3 लाइसेंस है, इस डिवाइस पे 2 लाइसेंस है, बाकी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, तो क्या मैं हाई अवेलेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकता हूँ? अमित, नीरज, राजेश। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या आपको आएगी कि ये लोअर लाइसेंस डिवाइस के साथ जाएगा। ठीक है, लोअर लाइसेंस डिवाइस के साथ, यानी लोअर लाइसेंस कितना है एवरीवन? 2। तो हाई अवेलेबिलिटी आपका स्टैब्लिश तो हो जाएगा, बट आप दोनों फाइबर डिवाइस पे सिर्फ 2 लाइसेंस को यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि से दोनों में दो अवेलेबल हैं। हाँ, जो 2 हैं, जो 2 आपके लाइसेंस आप, जो लोअर, जो लोअर नंबर है लाइसेंस है, सिर्फ आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हो सारे डिवाइस पे। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए सेम सेट ऑफ लाइसेंसेस होने चाहिए। सिक्योरिटी ठीक, प्रोफाइल की जो सिक्योरिटी प्रोफाइल जो होगा वो लोअर हो जाएगा। फिर से बोलिए। सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है वो लोअर साइड पे आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल, यस यस। नहीं सिक्योरिटी प्रोफाइल तो टॉपिक हो गया, मैं यहाँ पे लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एंटीवायरस लाइसेंस, IPS लाइसेंस, हाँ हाँ, ठीक है, वही 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 मैं कह फॉर्मवेयर रहा हूँ कि लाइसेंस, मैं या उसकी बात एक, कर रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, मैं, हाँ, लाइसेंस होगा देन आप सिक्योरिटी प्रोफाइल टॉपिक को यूटिलाइज कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट सिक्योरिटी प्रोफाइल का नहीं, मेरा पॉइंट है लाइसेंस की। ठीक है, आपके पास लाइसेंस कितना है? हम्म, अगर लो, तो अगर आपके पास डिफरेंट लाइसेंस है तो डिवाइस लोअर के साथ जाएगा, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेम सेट सेम ऑफ लाइसेंस। लाइसेंसेस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, सेम टाइप ऑफ इंटरफेस, सेम इंटरफेस होने चाहिए आपके पास। अच्छा, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस, ये जो आप हाई अवेलेबिलिटी लिंक देख रहे हो, ये आपका L3 इंटरफेस होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है आपका L3 इंटरफेस। तो इस इंटरफेस पे हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर आप पोलोल्टो में काम करते हो, आप FTD में काम करते हो, आप चेक पॉइंट में काम करते हो, तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है स्टैटिकली, मैनुअली। बट अगर आप FortiGate फाइबर बॉक्स में काम कर रहे हो तो आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली IP एड्रेस ले लेगा फ्रॉम अपीपा रेंज 169.254 ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास हाई एंड अप्लायंस है FortiGate का, हाई एंड अप्लायंस, तो आपको डेडिकेटेड HA पोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी लो एंड फाइबर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो
तो वहाँ पे आप अपने डेटा इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ हाई अवेलेबिलिटी लिंक। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस तो सर। ये एच ए लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एच ए लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट हो रहा है थ्रू एच ए लिंक, राइट? हम्म, सेशन की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू फाइबर बॉक्स वन, ये स्टेटफुल फाइबर डिवाइस है, तो फाइबर ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन सेशन टेबल में मेंटेन करेगा। अब वो सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सचेंज करनी है विथ फाइबर बॉक्स टू, कंप्लीट सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एच ए इंटरफेस की। एच ए इंटरफेस से आप सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। अमित, नीरज, राजेश, तो एक बार यस सर। क्लियर है सबको? यस सर, एक सर। बार रिपीट कर देंगे सर। फिर से बोलिए। एक बार रिपीट कर दें सर। मैंने कहा सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज हो जाती है थ्रू एच ए लिंक। यस। फाइबर बॉक्स वन जो भी सेशन मेंटेन कर रहा होगा वो एक्सचेंज करेगा विथ फाइबर बॉक्स टू। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट क्या है कि अगर ये बॉक्स डाउन हो गया और रिप्लाई पैकेट अगर आपका ट्रेवल कर रहा है इस साइड से, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा, क्योंकि उसके पास उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर है। बैक सर, बैक सर। ठीक है, तो सेशन टेबल क्या होगा? एक्सचेंज होगा थ्रू एच ए लिंक। बैक सर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे प्रियोरिटी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप एक्टिव पैसिव में काम करते हो। सो इट इज मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर डिवाइस प्रायोरिटी। डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो होती है वो होती है 128। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा 128। ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है डिवाइस की। ठीक है, अगर आपको इस बॉक्स को यूज करना है एज अ एक्टिव अप्लायंस, तो इसका प्रायोरिटी वैल्यू आपको हायर रखना चाहिए। सो हायर फॉर प्राइमरी एंड लोअर फॉर सेकेंडरी अप्लायंस फॉर पैसिव फाइबर बॉक्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करते हैं, वेट। जैसे ही मैं स्लाइड ओपन करूंगा ना, अभी देखना नीरज कहेंगे सर ये वाली स्लाइड मुझे मिली नहीं है, आप भेज देना। नीरज, ये वाली स्लाइड आपको नहीं मिली होगी। सर ये अभी आज तो डिस्कस ही कर रहे हैं सर। हाँ। मैं तो सर उसी के लिए बोलता हूँ ना जो नहीं मिलती है। अरे ठीक है बाबा, जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। टॉपिक पे आते हैं, देखिए। यस सर। नाउ टॉपिक यहाँ पे क्या है तो, ओके वेट। नाउ सो टॉपिक क्या है आपका? प्राइमरी फोर्टिकेट इलेक्शन प्रोसेस। सो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे ये डिसाइड होता है इन बिटवीन फाइवल बॉक्स वन एंड फाइवल बॉक्स टू। एक डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी और दूसरा डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी। तो उसके लिए टॉपिक है आपका प्राइमरी फोर्टिकेट इलेक्शन प्रोसेस। तो ये आपका फाइवल बॉक्स वन है और ये आपका फायरवॉल बॉक्स टू, फायरवॉल बॉक्स टू। सो प्राइमरी फोर्टिकेट इलेक्शन प्रोसेस में ओवरराइड का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखो बाय डिफॉल्ट ओवरराइड डिसेबल होता है। अब ये ओवरराइड क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना अभी ध्यान रखो आप, ओवरराइड का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अच्छा, अगर प्राइमरी फोर्टिकेट इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर अगर इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे नेगोशिएशन आपका होगा। और ये नेगोशिएशन का सीक्वेंस है, ये नेगोशिएशन का सीक्वेंस है। सबसे पहले डिवाइस क्या चेक करता है? कनेक्टेड मॉनिटर्ड पोर्ट। जैसे ही नेगोशिएशन स्टार्ट होगा इन बिटवीन फाइवल बॉक्स वन एंड फाइवल बॉक्स टू, सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? कनेक्टेड मॉनिटर्ड पोर्ट। सो जिस डिवाइस पे आपने कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट हाइयर रखा हुआ है वो डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी। जैसे इस डिवाइस पे आपने वैन इंटरफेस और लैन इंटरफेस दोनों के लिए आपने यूज किया मॉनिटर का ऑप्शन।
बट फाइवल बॉक्स 1 पे आप सिर्फ मॉनिटर करना चाह रहे हो वैन इंटरफेस। तो फाइवल बॉक्स 1 पे क्या है, हायर हायर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट, तो ये आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी। अगर मान लो आपने दोनों दोनों डिवाइस पे, दोनों फाइवल बॉक्स पे कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट आपने इक्वल रखा हुआ है, तो यहाँ फाइवल बॉक्स 1 पे भी 2 है आपके पास, और फाइवल बॉक्स 2 पे भी क्या है आपका, 2 है कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट। तो यहाँ पे कनेक्टेड मॉनिटर्ड पोर्ट की टाई हो गई। टाई ब्रेकर कौन है आपका, टाई ब्रेकर है आपका एच ए अप टाइम। जिस डिवाइस का एच ए अप टाइम हायर होगा वो एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी, जिसका लोअर होगा वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी। एच ए अप टाइम कैसे आप वेरीफाई करोगे, वो मैं आपको अभी लैब में दिखा दूंगा, एच ए अप टाइम आप कैसे वेरीफाई। अच्छा, अगर आपकी एच ए अप टाइम की अगर टाई होती है तो दोनों डिवाइस पे एच ए अप टाइम अगर मान लो इक्वल हो गया तो देन टाई ब्रेकर आपका कौन सा होता है, टाई ब्रेकर होता है आपका हायर प्रायोरिटी वैल्यू। जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू मैंने आपको बताया 128 होता है। अगर मुझे इस बॉक्स को यूज करना है एज अ प्राइमरी तो मैंने इसका प्रायोरिटी वैल्यू 150 लिखा और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू 140। तो इस डिवाइस पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू आप यूज कर रहे हो तो ये होगा आपका प्राइमरी डिवाइस, और यहाँ पे लोअर है तो ये सेकेंडरी। मान लो आपने दोनों डिवाइस पे प्रायोरिटी वैल्यू क्या रखा है, इक्वल 150 150, तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की भी टाई हो गई। तो टाई ब्रेकर कौन होगा, टाई ब्रेकर होगा हाइयर सीरियल नंबर। जिस डिवाइस का सीरियल नंबर हाइयर होगा वो आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी, और जो लोअर है वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी। क्लियर है एवरीवन, ये नेगोशिएशन स्टेप और सीक्वेंस क्लियर है। सीरियल नंबर, राजेश, सीरियल हाँ, नंबर में क्या करेंगे यस सर? सर। सीरियल अभी मैं आपको दिखाऊंगा लैब में राजेश, ठीक है। सीरियल नंबर मैं आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा, अभी लैब में देख लेंगे। बट आप ये सीक्वेंस पहले क्लियर करो। क्लियर है ये सीक्वेंस? कनेक्टेड। सर इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ ये जो प्रायोरिटी वैल्यू जो सेट करेंगे आपने बाय हाँ डिफॉल्ट बताया हाँ 128, तो ये हाँ। 3 डिजिट की हम सेट कर सकते हैं, या हम सपोज करो मैंने एक पे लिख दिया 1000 और एक पे डाल दिया 999, तो ये 4 डिजिट को भी एक्सेप्ट कर लेगा? तो मैक्सिमम और मिनिमम कुछ वैल्यू होती है क्या इनका? आप कुछ भी नंबर डिसाइड कर सकते हो, वहाँ पे आप माउस का पॉइंटर लेके जाओगे आपको दिख जाएगा कि आप ओके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले आते हो। ओके ओके। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है सर। बट पॉइंट यहाँ पे ये है, जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी। राजेश आपको क्लियर है? यस सर। अमित क्लियर है आपको? प्रायोरिटी एक। यस सर। ओके। सो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका है जब ओवरराइड का ऑप्शन क्या है, डिसेबल है। ओवरराइड का ऑप्शन अगर डिसेबल होगा तो ये आपका सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या चेक करता है, कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट, देन वो चेक करता है एच ए अप टाइम, देन वो चेक करता है प्रायोरिटी वैल्यू, देन सीरियल नंबर। ये आपका सीक्वेंस है अगर ओवरराइड का ऑप्शन क्या है, डिसेबल। अगर आपने ओवरराइड का ऑप्शन क्या रखा हुआ है, इनेबल। अगर आपने ओवरराइड, ओवरराइड पता है क्या आपका, प्रीएम्पशन टेक्निक सुना है आपने कभी? सर रूल रूल को पास कर जाना है सर। नहीं नहीं, आपने प्रीएम्पशन प्रियम्पशन कभी सुना सुना है है? सर। प्रीएम्पशन कभी सुना है आपने? हाँ सर, सुना है। प्रीएम्पशन आपने सुना है कभी? प्रीएम्पशन में क्या होता है, जो डिवाइस आपकी डाउन होती है और अगर वो थोड़ी देर के बाद फिर से अप होती है और अगर उस पर हायर प्रायोरिटी वैल्यू है तो वो बॉक्स आपका अगेन क्या बन जाता है, एक्टिव। आपने एच एस आर पी वी आर आर पी में ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, सी से ट्रेनिंग के अंदर। एच यस एस यस आर सर। पी सुना है आपने, वी आर आर पी जी एल बी पी सुना है कभी? यस यस यस। से राउटर में। सी से के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ओवरराइड उसे कहते हैं। सो अगर आपने ओवरराइड इनेबल किया तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर आपने ओवरराइड इनेबल किया तो सीक्वेंस यहाँ पे चेंज आएगा, तो प्रायोरिटी वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी और एच ए अप टाइम आपका यहाँ पे चला जाएगा। सीक्वेंस आपका चेंज हो जाता है। तो आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट, फायरवॉल सबसे पहले क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी वैल्यू। अगर टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन है आपका, एच ए अप टाइम, देन सीरियल नंबर। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्यों?
ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों, क्या लगता है राजेश, नीरज, अमित? अगर मैं चाहता हूँ नेगोशिएशन कभी भी हो प्रायोरिटी वैल्यू के बेस पे, तो मुझे ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल रखना चाहिए, राइट? क्यों एवरीवन? इन एक्चुअल में तो सर हम प्राइमरी और एवरीवन, सेकेंडरी देख रहे हैं ना। यस सर। फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, इन एक्चुअल में तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी देख रहे हैं, तो ट्रैफिक एक डाउन हो जाएगा तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ, तो फिर अगर से जो, आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी स्लो है, थोड़ी हेलो, सी। हाँ, फिर से मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ सर, अगर हम ओवरराइड का ऑप्शन डिसेबल भी रखते हैं, हाँ, और जो मेरा नेगोशिएशन अगर क्राइटेरिया आपने है। डिसेबल रखा हुआ है तो हाँ। आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट हम्म, फायरवॉल चेक करेगा HA अप टाइम। अब वो ऐसे। टाइम है, आगे पीछे हो सकता है, राइट? हम्म, हम्म, टाइम है ना, वो आगे पीछे हो सकता है डिवाइस का। बट प्रायोरिटी वैल्यू तो फिक्स हो गई ना किसी डिवाइस की, वो तो अल्टरनेटिव अपने आप चेंज तो हो नहीं सकती डिवाइस की। हम्म, हम्म। क्लियर है? वो तो फिक्स नंबर हो गया ना, आपने 150 दिया तो 150 ही correct। रहेगा। हम्म। तो सेकंड अनेबल में भी तो सर एक एक पैरामीटर ये आ रहा है ना इसमें कि एच टाइमर, उसमें भी तो एक वो एच टाइमर को तो करता ही है। हाँ, उसने लेकिन आप अपना एक। देखो, लेकिन आप जरा देखो कि अगर आप चाहते हो नेगोशिएशन प्रायोरिटी वैल्यू के बेस पे हो, तो आपको ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट फावल चेक करेगा प्रायोरिटी वैल्यू। अगर प्रायोरिटी वैल्यू आपकी मैच हो गई ठीक है, तो फिर वो आगे चेक करने जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। हाँ, वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा सेकंड पे ही, और प्राइमरी सेकेंडरी का सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको यस एवरीवन? सर। फोर्टिगेट आपका यूज करता है FGCP प्रोटोकॉल, जिसे कहते हैं आप फोर्टिगेट क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल। FGCP प्रोटोकॉल, FGCP प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में काम करता है। ये आपको हेल्प करता है टू डिस्कवर अदर फोर्टिगेट दैट बिलोंग टू सेम HA ग्रुप। ये आपको हेल्प करता है इलेक्ट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी। ये प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है टू सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर डेटा। और अगर कोई डिवाइस आपकी फेल हो रही है तो उसे डिटेक्ट करने का काम भी FGCP प्रोटोकॉल करता है। तो यहाँ पे हम जो रेस्ट डिस्कशन है वो लैब पे करते हैं। ओके, वेट, मैं टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट, आई थिंक एक सेपरेट टोपोलॉजी है फेल ओवर के लिए। ठीक है। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? राजेश, नीरज, अमित? यस सर। सो एक यस स्मॉल सर। सी टोपोलॉजी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है फॉर हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। जब तक डिवाइसेस आपका स्टार्ट हो रहा है मैं टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोर्ट नंबर 1, दोनों फाइबर डिवाइस पे पोर्ट नंबर 1 को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट। तो ये दोनों केबल मैंने अटैच किया है इस मैनेजमेंट नेटवर्क के लिए। ये आपका मैनेजमेंट PC हो गया। पोर्ट नंबर 2 मैंने ऐड किया है, पोर्ट दोनों फाइबर डिवाइस का पोर्ट नंबर 2 मैं यूज कर रहा हूँ लैंड साइड पोर्शन के लिए। तो ये आपका लैंड साइड नेटवर्क है।
पोर्ट नंबर 3 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन साइड नेटवर्क, एंड इन बिटवीन फाइवल बॉक्स 1 एंड फाइवल बॉक्स 2 ये जो इंटरफेस है पोर्ट नंबर 4 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। तो पहले फाइवल डिवाइस, पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ऑन पोर्ट नंबर 1। वेट। वन 199.1 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, क्या आपका फायरवॉल 1 डिवाइस है? 5 फाइवल पे मैं काम करता हूँ, कभी कभी मैं खुद ही भूल जाता हूँ किस पे क्या कमांड टाइप करनी है। हम्म, बट फिर भी आपको बहुत वो याद है। हम लोग को तो अभी फायर फोर्स सिस्को से ये फोर्टिगेट पे हर एक बार गूगल करना पड़ता है। नहीं तो मेरा तो वही वर्क है ना, मैं ट्रेनिंग, मेरा वही वर्क है तो मुझे याद रहता है। हाँ वो सर। एक्चुअली सर प्रोफाइल है ना आपका कि आप तो हाँ, मेरा दिन में प्रोफाइल ही इतने। वही है कि मैं, करेक्ट। मुझे दिन आप भर बैच ही लेने हैं। बैच ही लेनी है ना, तो आपको याद अब ये रहती है हाई चीजें। अवेलेबिलिटी मैंने 2 दिन पहले कराया बैच में, यस। तो मुझे मुझे वो प्रैक्टिस रहती है बस बैच की। ट्रेनर को डिफ़िकल्टीज तब आती है जब एक नया वर्जन आ जाता है, ठीक है। हमें यस प्रॉब्लम तब आती है, जैसे नया वर्जन आ गया, नया वर्जन में क्या चल रहा है, क्या ऑप्शन है, क्या फीचर हो गया, स्टूडेंट नए फीचर्स को पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है, यस सर। और स्टूडेंट को भी नहीं पता। बट हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मल्टीपल फावल पे काम करना, थोड़ा सा। नाउ यस अब आते हैं टोपोलॉजी पे एवरीवन। सबसे पहले हम हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे स्टैब्लिश करने वाले हैं राजेश, ठीक है। उसके बाद जब हम हाई हाई अवेलेबिलिटी स्टैब्लिश कर लेंगे, तो अगर मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँगा ऑन एक्टिव फाइवल बॉक्स, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होके जाएगी ऑन फाइवल बॉक्स 2 थ्रू फेल ओवर लिंक, थ्रू एच ए लिंक। तो अगर आप स्टेटस वेरीफाई करो हाई अवेलेबिलिटी के लिए, तो दोनों फाइवल डिवाइस अभी किसी भी एच ए में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप एच ए स्टेटस को वेरीफाई करो ऑन डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि ये जो फावल का स्टेटस है वो आपको क्या दिख रहा है, स्टैंड अलोन फावल डिवाइस। दूसरे फावल डिवाइस पे आप आ जाओ, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऐड कर देता हूँ एच ए स्टेटस की इंफॉर्मेशन। एच ए स्टेटस क्लोज, तो इस फावल का स्टेटस भी क्या है आपका, स्टैंड अलोन। सो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आ रहा हूँ सिस्टम टैब पे, एच ए। तो पहले हम लोग हाई अवेलेबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद हम लोग रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मोड सेलेक्ट करना होता है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। तो हमारा टास्क है एक्टिव पैसिव। डिवाइस प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो, माउस का पॉइंटर आप लेके जाओ, जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी। तो जैसे मैं इस डिवाइस को यूज करना चाहता हूँ प्राइमरी, तो मैं हायर प्रायोरिटी वैल्यू मैं यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 150। देन आपको क्लस्टर सेटिंग करनी होती है,
क्लस्टर सेटिंग में क्या है आपके पास, ग्रुप नेम आपको डिसाइड करना होता है, इस क्लस्टर का ग्रुप नेम। जो भी नेम आप यहाँ पे ले रहे हो सेम नेम आपको कॉन्फ़िगर करना है अदर डिवाइसेस पे। अदर डिवाइसेस पे आप क्लस्टर पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो अगर किसी भी फाइल बॉक्स को इस क्लस्टर में पार्टिसिपेट करना है, उसके पास सेम क्लस्टर पासवर्ड होना चाहिए। सेशन पिकअप का जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, देखो आप ये ऑप्शन क्या है आपका, डिसेबल है। तो अगर सेशन पिकअप का ऑप्शन अगर आपका डिसेबल है, अगर ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू फाइल डिवाइस, तो फाइल सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन फाइल बॉक्स 2 से एक्सचेंज नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेशन पिकअप का ऑप्शन क्या होता है, डिसेबल होता है। आप इनेबल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मॉनिटर इंटरफेस आप लैन इंटरफेस वैन इंटरफेस आप मॉनिटर कर सकते हो, आपने ऐड किया, मॉनिटर आप कर सकते हो। हर्ट बीट इंटरफेस ये आपका एच इंटरफेस है। तो हमारी टोपोलॉजी में क्या है, पोर्ट नंबर 4 हम यूज कर रहे हैं एज अ एच इंटरफेस। तो अगर मैंने एक इंटरफेस ऐड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन किया और हर्ट बीट इंटरफेस मैंने ऐड किया पोर्ट नंबर 4 को, क्लिक ऑन हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने एक और ऐड किया, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 3 को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ बैकअप लिंक, जैसे आप एक और इंटरफेस को ऐड करोगे, देखो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा हर्ट बीट इंटरफेस प्रायोरिटी, आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप माउस का पॉइंटर लेके जाओगे तो आपको ये हेल्प कर सकता है क्या, द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी प्रीफर। सो जिस इंटरफेस का प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगा वो प्रीफर होगा। जैसे अब मैं पोर्ट नंबर 3 को यूज करना चाहता हूँ, आपने प्रायोरिटी वैल्यू सेट कर दी, इसका लोअर रखा आपने। तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो फॉर हाई अवेलेबिलिटी। अगर लेकिन मैं कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ थ्रू CLI कमांड, ठीक है। CLI कमांड से करते हैं हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। राजेश, नीरज, अमित। ठीक है। यस सर। CLI कमांड से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कमांड सिंटेक्स क्या है, कॉन्फ़िग सिस्टम HA। सेट मोड कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क, दो ऑप्शन आपके पास है, A to P एक्टिव पैसिव, A to A एक्टिव एक्टिव। सो A-P मुझे एक्टिव पैसिव इंप्लीमेंट करना है। नाउ सेट ग्रुप नेम। ग्रुप नेम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है GR1। सेम ग्रुप नेम मुझे कॉन्फ़िगर करना है दूसरे फाइल डिवाइस पे। यहाँ मैं कर रहा हूँ सेट प्रायोरिटी। तो इस बॉक्स की प्रायोरिटी वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 175। सेट सेशन पिकअप इनेबल, सेशन पिकअप आप इनेबल कर सकते हो। सेट ओवरराइड इनेबल, याद है ओवरराइड बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, अगर आपने इनेबल किया तो क्या होगा, आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट फायरवॉल क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी वैल्यू। तो यहाँ पे ओवरराइड का ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हो। सेट HB देव, HB देव हार्ट बीट डिवाइस। HB देव का मतलब हार्ट बीट इंटरफेस, HA इंटरफेस। तो आपके पास इंटरफेस कौन सा है, पोर्ट नंबर 4। पोर्ट नंबर 4 आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से आपने इस पे प्रायोरिटी वैल्यू सेट किया, फॉर एग्जांपल 135। अगर एक और इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 3, आपने उसको सेलेक्ट किया, उसकी प्रायोरिटी वैल्यू आपने 120 कर दी। बट हमारे पास एक ही इंटरफेस है इस टोपोलॉजी में, तो मैंने एक ही इंटरफेस लिया। नाउ आपने टाइप किया एंड कमांड। आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, कॉन्फिग सिस्टम HA एंड सेट पासवर्ड CCIE। मैं दूसरे फाइल डिवाइस पे आ रहा हूँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे करना है, कॉन्फिग सिस्टम HA सेट मोड A-P, सेट मोड A-P, सेट ग्रुप नेम मैं ले रहा हूँ GR1, सेट प्रायोरिटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 140, सेट सेशन पिकअप इनेबल, सेट ओवरराइड इनेबल, सेट HB दे, पोर्ट नंबर 4 है आपका, 135 आपने प्रायोरिटी लिया हुआ है।
सेट पासवर्ड, CCIE। डन। राजेश, नीरज, अमित। ग्राफिकल पेज पे आते हैं और मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो अब आपको कुछ अलग सी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। देख रहे हो आप, जो आपने सेट किया था प्रायोरिटी वैल्यू वो दिख रहा है आपको। ग्रुप नेम आपने लिया था GR1। हार्ट बीट इंटरफेस आपने क्या लिया था, पोर्ट नंबर 4। और ये जो बॉक्स है वो क्या है आपका, HA प्राइमरी। कौन सा, फाइवल बॉक्स 1 देख रहे हो आप। फाइवल बॉक्स 1 आपका प्राइमरी डिवाइस है। ये डिवाइस प्राइमरी क्यों है, क्योंकि आप इस पे यूज कर रहे हो हायर प्रायोरिटी वैल्यू। अगर आप दूसरे डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करो, ये डिवाइस आपका जिस पे IP आपने क्या यूज किया था, 199.199.199.5। सो मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश की। तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। तो क्लस्टर का पासवर्ड क्या है, तो अब दोनों डिवाइस क्या है, एक क्लस्टर के अंदर है, और इस क्लस्टर का पासवर्ड क्या है। मैंने CCI। आपसे कहा था जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे चल रही होगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अब आपकी कहाँ अवेलेबल है, फाइवल बॉक्स 2 पे। तो ये आपका क्लस्टर IP हो गई। अब ये क्या है, ये क्लस्टर IP। तो क्लस्टर IP जब आप एक्सेस कर रहे हो तो आप सिर्फ प्राइमरी डिवाइस को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर ये बॉक्स आपका डाउन होगा, क्लस्टर IP यही रहेगी, लेकिन फिर आपका बॉक्स कौन सा डिवाइस एक्टिव होगा, आपका फाइवल बॉक्स 2। अभी वेरीफाई करेंगे। बट नाउ मेरा पॉइंट ये है कि आप सेकेंडरी डिवाइस को अब ग्राफिकली यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते, आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ मैनेज करना है तो आप कंसोल के थ्रू जा सकते हो। कंसोल के थ्रू आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो फाइवल बॉक्स 2 को। सो मैं फाइवल बॉक्स 1 पे आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। एक डिवाइस आपका सिंक्रोनाइज है, दूसरा आउट ऑफ सिंक है। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक हम लोग आउटसाइड राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इनसाइड मशीन को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वेट। ये आपका ISP राउटर हो गया, फॉर एग्जांपल Ethernet 0/0। 10.1.23.10 मैं यूज कर रहा हूँ वैन साइड नेटवर्क की तरफ, नो शट डाउन। एग्जिट किया और गेटवे की सेटिंग कर देते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना हो। नेक्स्ट होप IP 23.1। अब आते हैं इस लैन मशीन पे। यहाँ पे IP वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे तो मैं उसी सीरीज की IP यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये टोपोलॉजी मैं यूज करता हूँ फॉर फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे IP वही दिख रही है, ठीक है। उसी सीरीज की IP मुझे दिख रही है और गेटवे भी सेट है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और FortiGate फाउल बॉक्स पे आते हैं। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, आप डैशबोर्ड पे चले जाओ, आप स्टेटस पे चले जाओ। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को क्या मिल रहा है कि अब यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी चल रहा है, और मोड आपने कौन सा यूज किया हुआ है, एक्टिव पैसिव। ग्रुप नेम क्या है आपका, GR1। प्राइमरी डिवाइस कौन सा है आपका, फाइवल बॉक्स 1। और सेकेंडरी डिवाइस कौन सा है आपका, फाइवल बॉक्स 2। ये देखो अब आपका सिंक्रोनाइज भी हो गया ये। अगर आप पेज को फिर से रिफ्रेश कर लो तो सो आप सिस्टम टैब पे जा रहे हो, आपने HA पे क्लिक किया, तो आपको दोनों डिवाइस क्या दिख रहे हैं, सिंक्रोनाइज। दोनों डिवाइस क्या दिख रहे हैं, सिंक्रोनाइज। फाइवल बॉक्स 1 आपका क्या है, प्राइमरी डिवाइस है, और ये HA अप टाइम है। एवरीवन, राजेश, Yes. नीरज, अमित, ये आपका HA अप टाइम। वेट। और ये आपका सीरियल नंबर। तो मैच कैसे होता, सीरियल नंबर देख रहे हो आप, FFGG, इस तरह से वो मैच करेगा। जिसका नंबर हायर होगा वो हायर सीरियल नंबर डिवाइस है। क्लियर है मेरी बात। तो ये डिवाइस आपका प्राइमरी क्यों है, किस, क्योंकि इस पे आप यूज कर रहे हो हायर प्रायोरिटी वैल्यू। ये डिवाइस आपका प्राइमरी डिवाइस है। ओवरराइड का ऑप्शन आपने इनेबल किया हुआ है, तो आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट ये चेक कर रहा है डिवाइस प्रायोरिटी, और फाइवल बॉक्स 1 की जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो हायर है।
तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस। मैं फावल बॉक्स 1 पे हूँ, यहाँ पे आपको होस्ट नेम दिख रहा होगा। तो टोपोलॉजी के हिसाब से जो लैन इंटरफेस है वो आपका पोर्ट नंबर 2 है। 200.200.1/24 पिंग सर्विस। वैन इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 3 है। सो वैन 10.1.23.1/24। और एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने कहा किसी भी डेस्टिनेशन के लिए 10.1.23.10 आपका नेक्स्ट होप IP एंड पोर्ट नंबर 3 एग्जिट इंटरफेस। तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन फावल बॉक्स 1 पे किया है, बट अगर आप फावल बॉक्स 2 पे आके वेरीफाई करो, ये आपका फावल बॉक्स 2 है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो शो सिस्टम इंटरफेस, तो देखो आपको IP यहाँ पे मिल रहा है, देख रहे हो आप। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी रेप्लिकेट होके आ रही है फावल बॉक्स 2 पे। अगर आप पॉलिसी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, एक रूल मैंने क्रिएट किया। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स मैंने ले लिया एनी फॉर एग्जांपल, डेस्टिनेशन मैंने लिया है एनी, सर्विसेज मैंने लिया है एनी, एक्शन एक्सेप्ट ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। तो पॉलिसी है, अगर इस पॉलिसी को आप यहाँ पे वेरीफाई कर लिए फावल बॉक्स 2 पे, शो फायरवॉल पॉलिसी, तो ये आपका फावल पॉलिसी अभी आपने क्रिएट किया था ऑन फावल बॉक्स 1। एवरीवन क्लियर? अमित, नीरज, राजेश। यस यस सर। सर। सो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ लैन मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, मैं थ्रू द फायरवॉल बॉक्स जाने की कोशिश करूं, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ 10.1.23.10, तो मैं पिंग कर सकता हूँ आउटसाइड राउटर को। यहाँ पे अगर मैंने -T लिया हुआ है तो मैं कंटिन्यूस पिंग रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, कंटिन्यूस पिंग रिक्वेस्ट जा रही है आपकी। तो अगर आपका ये बॉक्स, ये जो आपका फावल बॉक्स 1 जो आपका क्या है, प्राइमरी डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है राइट नाउ, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो देखो आप, अगर ये डाउन हो गया तो क्या लगता है कितनी देर के बाद आपका फावल बॉक्स 2 अप हो जाएगा? मैं आपको शो करता हूँ, देखो आपने डाउन किया, आप देखो कितना पैकेट लॉस होगा, ध्यान से देखो आप। एक पैकेट लॉस हुआ, सिर्फ एक पैकेट, देख रहे हो आप हम्म। एवरीवन। 0.2 सेकेंड आप कह सकते हो, यानी 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको, ट्रैफिक आपकी तुरंत रेप्लिकेट हो जाएगी दूसरे फाइवल डिवाइस पे। सिर्फ एक पैकेट आपका लॉस हुआ है और आपको कंटिन्यूस रिप्लाई पैकेट मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे फाइवल बॉक्स क्लस्टर IP को लॉग इन करो आप, अब आपको यहाँ पे दिखेगा फायरवॉल बॉक्स 2। फायरवॉल बॉक्स 2 आपका क्या है? एक्टिव डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस। क्लियर एवरीवन? राजेश, राजेश, यस सर। नीरज। यस सर, क्लियर सर। थोड़ी देर के बाद अगर ये बॉक्स आपका आप हो गया तो क्या होगा, आप लोग हेल्प करोगे? मेमोरी बन जाएगा सर। फिर वो प्राइमरी, प्राइमरी हो जाएगा कैसे बन जाएगा ये प्राइमरी? क्योंकि अपन ने वो उसमें ओवरराइड इनेबल क्राइटेरिया, के रखा है। क्राइटेरिया परफेक्ट, हमने सेट ओवरराइड करेंगे। इनेबल किया है और यस। हायर प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है, राइट। यस। यस जैसे सर। ही बॉक्स अप होगा और नेगोशिएशन प्रोसेस चलेगा, तो आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट, तो हमने कोई मॉनिटर पोर्ट लिया नहीं है, आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट फाइवल क्या चेक करेगा? हायर प्रायोरिटी वैल्यू। तो ये आपका फाइवल बॉक्स 1 अगेन क्या होना चाहिए? एक्टिव फाइवल डिवाइस। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या नाम मिल रहा है एवरीवन? प्राइमरी। ये आपका लैब है एक्टिव पैसिव। ओके, कल मैं आपको बताऊंगा एक्टिव एक्टिव सिनेरियो क्या होता है। ओके एवरीवन।
ओके सर, ओके सर, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। यस सर, बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट।